जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम पुनः कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 2 बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमारे 3 वीडियो हैं जिनमें हमने अध्याय 2 बहुपद से संबंधित 8 से 10 प्रश्नों को समझा चुके हैं। इस लेक्चर में हम पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं जो कि सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके हमें गुणनखंड निकालना है। इस लेक्चर को ज़रूर देखें और जो छात्र हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब करें तथा जो हमारे पहले से सदस्य हैं YouTube के उनको धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके 4y वर्ग ऋण 4y धन 1 का गुणनखंड कीजिए। हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है लेकिन हमें सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ हमें दिया गया है 4y वर्ग ऋण 4y धन 1। यदि हम इस बहुपद को देखें तो यहाँ पर जो वर्ग लगा हुआ है अर्थात यदि हम इसको सर्वसम्मिकाओं के रूप में देखें तो a वर्ग है, जैसे कि ऋण 2ab धन b वर्ग के रूप में इसको हम बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करेंगे तो हम इसी तरीके की कोई सर्वसम्मिका का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ग वाली सर्वसम्मिका है ये। चलिए यहाँ देखते हैं तो a वर्ग की यदि हम देखें कि y वर्ग के साथ जो गुणांक दिया गया है वो 4 है अर्थात वो 2 का भी वर्ग है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2y का वर्ग। यदि हमने इसको क्या किया 2y का वर्ग किया 2 दूनी 4 y वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमने a का वर्ग तो ले लिया। यदि हम इस सर्वसम्मिका को देखें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 2ab होता है तो उसमें क्या है ab के साथ 2 का गुणनफल है। यदि हम यहाँ पर देखें तो 2 का गुणनफल हो गया और a का मान हमें क्या मिल गया 2y। तो क्या हो गया यहाँ 2 दूनी 4y, तो 2 दूनी 4y ऋण 4y प्राप्त हो गया। लेकिन हमें b की वैल्यू निकालना है तो b की वैल्यू हम यहाँ क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं क्योंकि 2 दूनी 4y का गुणा 1 से होगा तो हमें 4y ही प्राप्त होगा। अब हमें बारी आती है b के वर्ग पर। तो b का वर्ग यदि हम देखें तो यहाँ पर b का वर्ग अर्थात b क्या है a है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम a वर्ग ऋण 2ab धन b के वर्ग जैसे कि हमने देख के ही समझ गए थे वो इस तरीके से कुछ बन सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग जो होता है वो क्या होता है a ऋण b का वर्ग। तो यहाँ से यदि हम देखें कि यहाँ a की वैल्यू क्या है 2y, b की वैल्यू क्या है 1 और 2ab हमारा a लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 2y a है ऋण 1 क्या है b की वैल्यू है और इसका वर्ग। तो इस तरीके से हम इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड हम सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। पुनः से दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लेके आए हुए हैं। प्रश्न है सर्वसम्मिका का प्रयोग करके 102 के ऊपर 3 की घात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि वहाँ पर वर्ग का प्रश्न था जिसमें हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना था। यहाँ पर हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करके 102 के ऊपर 3 की घात लगी हुई है, इसका हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जाने कि 102 के ऊपर 3 की घात लगी हुई है तो हम इसको समझते हैं। यहाँ 102 के ऊपर 3 की घात, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि 102 के ऊपर 3 की घात है तो हम इसको 100 के करीब है ये, तो 100 के करीब है तो हम इसको देख सकते हैं कि 100 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 100 धन 2। ठीक है, हमने 100 धन 2 को लिख लिया, किसको 102 को, घात लगी हुई है 3 की, हम 3 की घात लगा देते हैं इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ हम देखें यदि ये x है ये y है तो x धन y के ऊपर कितनी की घात लगी हुई है 3 की घात लगी हुई है। तो चूंकि हम जानते क्या हैं कि x धन y के ऊपर यदि 3 की घात लगी होती है तो इसकी एक सर्वसम्मिका होती है क्या x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन 3xy x धन y।
तो इस तरीके से हम सर्वसम्मिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, x धन y के ऊपर 3 की घात लगी हुई थी, इसकी सर्वसम्मिका इस तरीके से होती है। तो यहाँ हम देखें तो यदि हम x धन y से इसकी तुलना करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, x का मान क्या मिल जाएगा 100 और y का मान मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो 100 x का मान मिल गया, y का मान हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। तो हम दी गई सर्वसम्मिका में इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 100 धन 2 के ऊपर 3 की घात बराबर, तो यहाँ पर x का मान हमारा क्या है 100, तो 100 के ऊपर क्या जाएगा 3 की घात धन y का मान यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 2, तो y का मान क्या जाएगा 2 के ऊपर 3 की घात धन, यहाँ दिया गया है 3xy, 3x का मान 100 दिया गया है, y का मान 2 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है x धन y, और x का मान यहाँ पे 100 है, y का मान यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से हमने इस दी गई सर्वसम्मिका में जो हम जानते हैं उसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया। क्यों किया हमने इस तरीके से, क्योंकि हमें 102 के ऊपर 3 की घात का मान सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर यदि हम 100 के ऊपर 3 की घात को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा होगा 100 का, तो ये 2 जो शून्य हैं वो 3 बार रिपीट हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 2 शून्य का एक जोड़ा आ जाएगा, 2 शून्य का और 2 शून्य का और। तो इस तरीके से हमें 100 का क्यू जो है, 100 के ऊपर 3 की घात जो है वो हमें मिल जाएगा 10 लाख के करीब। ठीक है, धन यहाँ देखें 2 के ऊपर 3 की घात क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 8 आ जाएगा। धन 3, यदि हम यहाँ देखें तो 100 दूनी 200, और 200 को भी हम 3 से गुणा कर दें तो 200 का गुणा, क्योंकि 100 दूनी 200, 200 तिया 600। ठीक है, और यहाँ हम देखें तो 100 धन 2 कितना हो जाएगा 102। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिख दें धन, यहाँ पे 8, इसको भी अभी लिखा रहने दें। अब यदि हम 600 का गुणा 102 से कर देंगे तो 2 शून्य तो ये आ ही जाएंगे हमारे। यहाँ से हम 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1 आ जाएगी, तो 6 शून्य 0 और 1 हासिल की तो 1 आ जाएगा, 6 एकम 6। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो यहाँ जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 है 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है तो 6 आ जाएगा, और यहाँ तो संख्याएं नहीं बची, अब बचा सिर्फ 10, तो यहाँ ये उतार दें। तो इस तरीके से हमें कि 100 धन 2 के ऊपर 3 की घात बराबर हमें इस तरीके से मिल जाएगा, और 100 धन 2 के ऊपर 3 की घात, अर्थात हम कह सकते हैं कि 102 के ऊपर 3 की घात बराबर 10,61,208। इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में इन 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जिनमें हमें सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करना था। धन्यवाद। लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बतलाएं कि हमें कहाँ पर समझ नहीं आया है, तो हम उसको समझाने का प्रयास अगले वीडियो में कर सकते हैं। धन्यवाद।